गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखो, पिछला लेक्चर में हम बताए थे आपको आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म का दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा डिटेल हम आपको बता दिए। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। आज अब आपको हम बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो पिछला लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, अगर वो नहीं बनाया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। नहीं तो बोलिएगा तो उसका एक डिस्कशन वीडियो बना दिया जाएगा बाद में। तो आज हम बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो उसमें क्या होता था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता था, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन 3D में जो उसका ये होगा रिप्रेजेंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। 3D समझ रहे हैं? कोई भी एलिमेंट्स कुछ भी है तो उसका इसका भी शेप क्या है, मार्कर है तो इसका भी शेप क्या है, ये 3D में है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का है, 3D में आपको दिख रहा है। तो उसी तरह का सबका एटम्स का, सबका एलिमेंट्स का अलग अलग शेप होता है, ठीक है। कार्बन में, ऑर्गेनिक में चले तो ऑर्गेनिक में भी कंपाउंड का अलग अलग शेप होता है, और अलग अलग शेप होगा तो उसका अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा कंपाउंड का। तो किसका किस तरह अरेंजमेंट है, अगर अरेंजमेंट है तो वही डिपेंड करता है 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, लेकिन यहाँ पे क्या अलग होगा, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव अ सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D शेप, है ना। अरेंजमेंट 3D में अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट तरह का होगा, है ना, क्लियर हो रहा है। लेकिन उसका कनेक्टिविटी क्या है, सब सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सब सेम होगा, क्लियर हो रहा है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सिर्फ एक मतलब है कि तो उसका 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग तरह का होगा। दो एलिमेंट्स है, अगर एक नीचे कार्बन सपोज ये रहा, है ना, अगर ये रहा तो अगर कार्बन इस तरफ है तो दूसरा कार्बन इस तरफ रहेगा, एक नीचे तो एक ऊपर, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे देखो, आप देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो तरह का होता है ना। आपको बताए थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। तो कन्फर्मेशनल हम लोग को पढ़ना, कॉन्फिगरेशनल तो IIT के लिए है, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल में क्या होता है, तो दो तरह का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता था और फिर क्या एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अलग लेक्चर बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन, रिस्ट्रिक्टेड एटम ऑफ कार्बन और ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज ऑब्जर्व अनसैचुरेशन एंड साइक्लोफॉर्म। देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसका रोटेशन हो जाएगा, इजिली रोटेशन हो जाएगा। अगर ऐसे दैट मीन्स हम अगर रोटेशन करें ये और ये, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, या फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो इसका रोटेशन अगर घुमाए तो ये घूम जाएगा इजिली से, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे रोटेट ये कर जाएगा, यहाँ पे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां अराइज होता है, वहां पे बनता है जहां पे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्लियर है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ होता है, तो सबसे पहले अनसैचुरेशन में और दूसरा साइक्लोफॉर्म में। तो अनसैचुरेशन पढ़े थे हम लोग, अल्कीन और अल्काइन पढ़े थे। तो अल्कीन और अल्काइन और साइक्लोफॉर्म में अनसैचुरेशन होता है, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहां डबल बॉन्ड हो जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन करता है। लेकिन पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, रोटेट वो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करता, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है कौन, पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, रोटेट कर जाता है, ठीक है। जहां सिग्मा बॉन्ड रहेगा वहां हम लोग क्या जाएंगे, बॉन्ड रोटेट कर सकता है। लेकिन जहां पाई बॉन्ड रहेगा, एक पाई रहे दो पाई रहे डजंट मैटर, वहां पे क्या होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, क्लियर हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, नहीं छोड़ दो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत अच्छे से।
देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? एक सिग्मा है, एक पाई है, 1 पाई है। तो एक सिग्मा एक पाई है, रिस्ट्रिक्टेड क्या है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा। यहाँ पे देखो बात करें इसका, यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों है? तो साइक्लोफॉर्म में हम बताए थे, साइक्लोफॉर्म में भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो देखो अब आप देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 फॉर्म होता है, एक होता है सीस फॉर्म, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। तो सीस फॉर्म किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म किसको बोलते हैं? आप देखिए ये जान रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, करेगा ना शो? क्यों करेगा? तो एक सिग्मा एक पाई है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई एक ग्रुप है तो दोनों सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में हो तो उसको बोलते हैं शीस फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? शीस फॉर्म बोलते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरफ की बात करें, यहां पे देखो ए है, ए है, यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप है। ए अगर कोई ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कार्बन में दोनों सेम, एक कार्बन 2 कार्बन है, दोनों में क्या सेम डायरेक्शन में अगर कोई ग्रुप सेम हो तब सीस फॉर्म होता है। लेकिन अगर दूसरे तरफ की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो कोई ग्रुप, सेम ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो गया, सीस फॉर्म हो गया, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो यहाँ पे साइक्लिक में देख लेते हैं, साइक्लिक में किस तरह होता है। तो साइक्लिक में देख लेते हैं, यहाँ पे देखो साइक्लिक, यहाँ है, देखो कौन फॉर्म हो गया, सीस फॉर्म हो गया, वो ना सीस फॉर्म। चलो अब दूसरे तरफ देखते हैं, यहाँ ए दें, यहाँ ए दें, यहाँ एच दें, यहाँ एच दें, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में तक क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये सीस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। सीस फॉर्म ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया। चलो देखो साइक्लिक में समझ में आ गया, और एक ऐसे कार्बन चेन में समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं दोनों भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होता है और क्या अनसेचुरेशन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। उसका एक रूल है, देखो रूल क्या है, रूल यहाँ पे देखो, ये रहा क्या, यहाँ पे क्या है, अनसेचुरेशन है, 2 पाई बॉन्ड है, तो अनसेचुरेशन है, मतलब रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4, अगर मान लो सपोज यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? क्यों है? तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर 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 3 बॉन्ड इवन हो, अगर क्या हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन इवन हो और सब में नंबर ऑफ कार्बन इवन और सब किससे कनेक्ट हो, एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन वर्ड हो, सॉरी ऑड हो, नंबर ऑफ कार्बन ऑड हो, ठीक है, ऑड हो, और सब एक दूसरे से किससे, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 2 3, तो ऑड है, और सब एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्ट, ठीक है, तब क्या होगा, तब
जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो फॉर्म नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं करेगा। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 1 5 सब एक दूसरे से क्या है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 हो गया, और दोनों सेम ग्रुप भी है, अपोजिट डायरेक्शन में सीस होना चाहिए, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इवन है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। होना चाहिए सीस, लेकिन क्या नहीं होगा। अब दूसरे तरफ की बात करें, अगर इवन हो तो 1 2 3 4, अगर नंबर ऑफ कार्बन इवन हो और एक दूसरे से सब डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कौन सा फॉर्म हो गया? सीस फॉर्म हो गया। देखो सीस फॉर्म हो गया, इसका ट्रांसफॉर्म बना देते हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया। क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इवन था और एक दूसरे से सब कनेक्ट डबल बॉन्ड से था। क्लियर हो गया? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। पहला पॉइंट है कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो सीस ट्रांस दोनों होगा, पेयर में फॉर्म करता है ना? पेयर आप बोलोगे सिर्फ ट्रांसफॉर्म ये एग्जिस्ट करता है कि या सीस फॉर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं? कभी नहीं करेगा। ठीक है, एक बनेगा तो दोनों अपने आप ही बनेगा। देखो अगर कोई एक एग्जांपल लिए, चलो ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं। तो यहां पे देखो सपोज यहाँ पे सीस फॉर्म, ये है सीस फॉर्म। अब इसका ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीस फॉर्म सिर्फ ही एग्जिस्ट करेगा, नहीं। जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करता है तब वहां पे पेयर में फॉर्म करता है। इसमें पेयर में फॉर्म करता है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे? पेयर में फॉर्म करता है। आप बताएं कि दोनों दोनों एक ही कंपाउंड लें और उसमें दो सीस और ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, देखो एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या दोनों सीस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट कर सकता है कोई खास कंपाउंड में, तो ऐसा भी नहीं है। देखो एग्जांपल देख लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ये करता। चल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H दे दिए तो ये देखो सीस भी फॉर्म कर रहा है, ये देखो ट्रांस भी फॉर्म कर रहा है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म किया? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट्स, ये C है, यहाँ पे अगर दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम तरह का मॉलिक्यूल्स हो जाए या एलिमेंट्स हो जाए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ तो दोनों दिख रहा है, एक कंपाउंड है जिसमें सीस भी फॉर्म कर रहा है, ट्रांस भी फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये कंपाउंड है, इससे पहले दोनों फॉर्म किया, इससे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कार्बन में एक ही तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ A है तो यहाँ B होगा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे Cl है तो यहाँ कुछ और होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ भी ले लें, या Cl नहीं होगा। अगर Cl होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा तो सीस ट्रांस की बात कहां से आई? ठीक है, तो कोई खास तरह का कंपाउंड में दोनों सीस और ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाता है तो वो पेयर में बनाता है, एक सीस बनाएगा तो एक ट्रांस बनाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि कोई खास तरह का कंपाउंड में, ठीक है, कोई खास तरह का कंपाउंड में क्या सीस ट्रांस दोनों बना सकता है आइसोमेरिज्म, तो ऐसा भी नहीं है। क्लियर हो गया? आप देखो देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है?
तो ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करने का तरीका नहीं सीखना है हम लोग को, सिर्फ एक चीज और सीखना है, ठीक है, वो क्या है, नहीं अब शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ नहीं सीखना, थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। देखो यहाँ पे सब लिखिए फटाफट फटाफट, देखो यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे H, ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, सबसे पहले तीन चीज देखना है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है। दूसरा देखो दोनों यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेगा। चलो ये समझ गए। तो ये कौन फॉर्म है, देखो फॉर्म ट्रांसफॉर्म है, इसका शीश बना सकते हैं, शीश बना सकते हैं उधर से, ठीक है, क्लियर हो गया।